देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? हाय वासे भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र, मजे आ रहे हैं जिंदगी के। वासे भाई सच्ची मुच्ची ज़हीन आदमी, बहुत ज़हीन आदमी है। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਊਂਠ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਨਜੀ ਲਵਾ ਲਈ। नहीं ज़हीन आदमी है। मेरे साथ एक दफ़ा चिड़ियाघर गए हैं तो हाथी के कान में कह रहे थे डाइट कराया कर, मोटा होंदा जाना। ते आप भी माशाल्लाह बड़ा ज़हीन है। पिंड दे विच ना जी बकरी दे सिर दे उत्ते बल्ब ला के बैठा है। मैं कहा ये की हो रहा है? कहंदा शरीक समझणगे ने मोटरसाइकिल नवा लिया। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पहली बार पंजाब असेंबली के मेंबर बने हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से अब जनाब सरदार नदीम सादिक डोगर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान जो बन रही हैं डॉक्टर और साथ कर रही हैं मॉडलिंग, मोहतरमा सुकैना बशीर। वेलकम टू द शो। दी बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह, हमारी बेटी सुखैना आई हैं और साथ हमारे दोस्त आए हैं फैसलाबाद से। शेर मैं एक लाया हूँ सर, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। दौड़ें लगी हुई हैं इक़्तिदार की तरफ, सबकी नज़र है अपने मफादात की तरफ, खुद सर उठा के चलने के काबिल नहीं हुए, उंगली उठा रहे हैं मेरी ज़ात की तरफ। वो हर बार मुझे क्यों सताता है, ओ माय गॉड। काम ना करके भी इतना क्यों कमाता है। जब बीवी खामंद को कहती है खाना खा ले मैंने बात करनी है, तो खामंद का त्रा क्यों निकल जाता है। नदीम साहब आपने ये आखिरी शेर बहुत एंजॉय किया है। मैंने पहला भी एंजॉय किया। लेकिन ज्यादा दिल के करीब कौन सा है? दोनों ठीक हैं क्योंकि बोलने वाले मेरे दिल के करीब हैं। हाय हाय नदीम साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर होते हैं अब आप जी। किस इंतखाबी निशान के साथ आए थे मैदान में? मेरा इंतखाबी निशान रैकेट था जी। रैकेट था इस बार? और फैसलाबाद से रैकेट को आपने जितवाया। हमारा निशान जो बदल गया था, बिल्कुल, लेकिन लोगों ने कहा कि निशान बदला है, ना हमारा कप्तान बदला है, ना हमारा ईमान बदला है। हाय 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 हाय। निशान आपसे छीन लिया गया, लेकिन जो निशान आप लोगों ने छोड़ा है वो बहुत परमानेंट किस्म का है। हाँ, और वो नहीं मिट के दे रहा। अनमिट सही से लगाया ना जी निशान। अनमिट से हाई से लगाया। मगर सर ये बताएं, पहली बार पंजाब असेंबली? जी, मैं पंजाब असेंबली में फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम आए हो और क्या जबरदस्त हालात के अंदर आप आए हैं। पहुंचने में दुश्वारी तो नहीं हुई? उन्होंने कड़ा वैगन थे जाना सी। पर वैसे कैसा होता है असेंबली का माहौल? बहुत अच्छा होता है असेंबली का माहौल जी। अगर ये कुछ ना हो जो हमारे साथ हुआ है। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ अच्छी तकरीर करे उन्हें कस्टर्ड भी देंदे ने ਇੱਥੇ बैठे। है ना, आपने बहुत एंजॉय किया इनकी इस बात को। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपको? नहीं इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन सपोर्ट तो करते हैं ना किसी को। ਇਹ ਇਹਨਾਂ सपोर्ट ਨੂੰ करते हैं। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। नहीं, वो क्या करो भाई, वो डॉक्टर बन रही हैं आप। मैं डॉक्टर बन जाऊँ वही काफ़ी है। और ये डॉक्टर बनने का शौक आपको बचपन से था या घर वालों ने कहा? नहीं, ये मुझे बचपन से शौक था और मेरी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है। आई एम द ओनली वन। और क्या घर वालों ने कोई आपसे पूछना शुरू कर दिया दवाइयों वगैरह के बारे में? हाँ पूछते हैं, लेकिन वो यही बात है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वो पूछते हैं, फिर वो कहते हैं किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि मॉडलिंग का भी ख्याल खुद ही आया आपको? मॉडलिंग तो एक्सीडेंटली स्टार्ट हो गई थी, कभी सोचा नहीं था कि करूंगी, लेकिन ऐसे ही हो गया था बाय चांस। और आपने कहा कि अभी अगर हो ही गया है तो इसको हाँ, कैरी तो अब ऑन इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करना चाहिए इसको। सर आपने हिस्ट्री पढ़ी थी कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में, उस वक्त था दिल सियासत में आने का या यूं ही बस हिस्ट्री का शौक था? नहीं भाई, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहा हूँ, अपने कॉलेज के यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, फिर एक स्टूडेंट्स यूनियन के साथ मेरा ताल्लुक़ था, एक तलबा तंजीम है उसके साथ ताल्लुक़ था। तो शुरू से सियासत का शौक़ था। शुरू से सियासत का शौक था और आज आखिर वो शौक जो है पाया तकमील को पहुंच रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील तक तब पहुँचेगा जी जब हम अपने कप्तान को जहाँ देखना चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे तो मैं समझूंगा कि सियासत में जो मेरा मकसद था वो पूरा हो गया। और कहाँ तक देखना चाह रहे हैं सर? हम उसको वहाँ तक देखना चाहते हैं जहाँ से उसको निकाला गया था एक सो कॉल्ड रजीम चेंज के नाम। लेकिन एक मूली का बंदा मिला था, वो कहता है हम जहाँ देखना चाहते थे खान साहब वहीं हैं।
वो तो देखना चाहते हैं। यहाँ काफी हैवी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है। यहाँ काफी हैवी पॉलिटिक्स। आप बताएं हम क्या बात करें? फैशन इंडस्ट्री के बारे में बात करें। फैशन इंडस्ट्री के बारे में बात करें। सर मुझे फैशन इंडस्ट्री के बारे में बात करनी है। ये बताइए, ये जूते आपने कहाँ से लिए हैं? बड़ी जबरदस्त है आपकी चप्पल। जी मेरा दोस्त होते हैं कोयटा में, उन्होंने भेजी। कोयटा, ये आपको देखे चाहिए ना, तो ये यहाँ का काम था ही नहीं है, जबरदस्त काम वहीं से आया हुआ है सारा का सर सारा। उनका नंबर दे दें, उन्होंने कहना सानू हाफ पेमेंट दे देना। नहीं तो उन्हें बगैर पेमेंट तो भिजवा देंगे। इमेज ही खराब कर लेते तुम तो, अपना यकीन करो। नहीं मैं कहना जुट्टी दी वधर तोड़ती है। यार छोड़ो, आप बताएं। सर वैसे तो मेरा बड़ा छोटा सा मासूमाना सवाल है। आपको देख के मुझे याद है, पाकिस्तान की पुरानी मूवीज में एक अब्बू होते थे जो बच्चों की ना मर्जी के सख्त खिलाफ होते थे। आप भी इतने सख्त अब्बू हैं या सिर्फ सख्त दिखते हैं? बच्चे आप बताओ आपकी क्या मर्जी है। बताइए जी, क्या मर्जी है? हाँ बच्चे बताओ अब। मेरी मर्जी महंगी इफ्तारी करना चाहती हूँ। एहो जी कुड़ी 17वें रोजे भी ईद मंग लेंदी। हाँ, ईद से पहले ईद ही मिल जाए। ओए, जी मिल जाएगी। नदीम भाई ये ऑफर सिर्फ इनके लिए ही है या? नहीं जो बच्चा भी करना चाहे। मगर चले, आपका तो काम हो गया है। हाँ जी। और मैं पूछना ये भी चाह रही थी कि आप फैसलाबाद से हैं। फैसलाबाद में सुना है काफी जुगते लोग सुनाते रहते हैं। आप भी इतने शुगल वाले हैं? साहब नहीं ला ले। हम ऑफ एयर अभी यही बात कर रहे थे और मैं भी इनसे यही बात कह रही थी, तो कह रहे थे कि नहीं हमें वैसे ही मशहूर कर दिया, अब हमें सीखनी पड़ती हैं। नहीं, मैंने कहा था अगर मशहूर कर दिया फिर अब सीखनी अब पड़ेगी। सीखनी तो पड़ेगी। भाई बैठे हुए हैं जी, फैसलाबाद का चेहरा है नहीं, सेहरा है हमारा। बिल्कुल, चेहरा तो राना सनाउल्लाह भी है फैसलाबाद। बस यो थोड़ा जा चेहरा इधर उधर होया। आजकल चेहरा इधर उधर होया। तो आपको नदीम साहब बता रहे थे कि ये है नहीं मगर इनको अब सीखनी पड़ती है। हाँ। अच्छा, यानी कि इन्होंने पीछे ही बातचीत शुरू कर दी हुई थी। हमारी काफी बात हुई है पहले। अच्छा, क्या बातें की आपने? हमने फैसलाबाद के बारे में बात की, फिर हमने इलेक्शंस के बारे में बात की, ठीक है। फिर जो इलेक्शंस के दौरान हुआ उनके बारे में बात की। ओए होए होए। अच्छा, सारे गम गलत उन्होंने किए, आपने अपनी कोई बात नहीं की। मुझे मॉडल्स के भी बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे कभी इंटरेक्शन नहीं अच्छा, मॉडल्स के बारे में पूछ रहे थे आपसे? अच्छा, क्या पूछ रहे थे? हुआ। मॉडलिंग के बारे में। मॉडलिंग के बारे में। सर नदीम भाई, कोई शौक वॉक रहा कभी एक्टिंग मॉडलिंग का? नहीं भाई, कोई यूनिवर्सिटी जमाने में भी नहीं? नहीं भाई मेरा शौक कोई भी नहीं रहा? वैसे देखते हैं कोई टीवी फिल्म वगैरह, कभी कोई घर वाले देख रहे हो, आपने कोई चक्कर लगा लिया हो बीच में? टाइम मिल जाए तो है, लेकिन टाइम मिलता वो नहीं है। टाइम कभी तो मिलता होगा ना नदीम साहब, ये कैसे हो सकता है? मतलब एक घर में एक टीवी लगा हुआ है। टीवी पे जरूरी तो नहीं है कि फिल्में लगे भाई। नहीं, वो न्यूज चैनल तो आप देखते होंगे, मगर कुछ तो यार घर वाले तो देखते होंगे ना। ऐसे तो ना करें कि सारे घर वालों को बेचारों अब को। मुझे याद करना पड़ रहा है कि लास्ट टाइम मैंने कौन सी मूवी देखी थी। यूनिवर्सिटी के जमाने में देखते थे? नहीं भाई मैं। आपको कोई पसंदीदा एक्टर कभी को रहे? जी बिल्कुल। जैसा कि आप पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, इंडियन पाकिस्तानी, पूछ रहे हैं। इंटरनेशनल, आप कहीं कहीं बताएं, इंडिया के बताएं, हॉलीवुड कहीं का बताएं। नाना पाटेकर मेरा फेवरेट। नाना पाटेकर फेवरेट है? क्या हाँ। बात है। और उसके अलावा एक्ट्रेसेस में कोई नहीं, नाना पाटेकर ही बस। नाना पाटेकर। नाना पाटेकर की फिल्म में हीरोइन होती तो क्या करते थे आप? आंखें बंद कर लेते? नहीं, आंखें भी बंद करनी। या उसमें भी आपको नाना पाटेकर ही नजर आ रहा था? नहीं, नाना पाटेकर तो नहीं नजर आ रहा था, हीरोइन तो जो भी हो, लेकिन मुझे फेवरेट एक्टर मेरा जो है वो। नाना लेकिन ਹੁਣ पाटेकर। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ मगर ये वैसे इंटरेस्टिंग कि नाना पाटेकर यूनिवर्सिटी के ज़माने में पसंद थे और बड़े ही एक इंटेंस किस्म के एक्टर हैं नाना पाटेकर साहब। एक अपना उनका फ़ैन क्लब है बड़ा कमाल, ख़ासतौर पर जो इंटेंस लोग होते हैं उनको बहुत पसंद आते हैं वो। बड़ी बात है। आपको भी है कोई एक्टिंग वगैरह का शौक? एक्टिंग का शौक है। शौक है। और आपको भी कोई एक्टर्स पसंद है? पाकिस्तानी। आप मुझे बता दीजिए चाइना के 3-4 लड़के। नहीं, चाइना का मैंने कभी नहीं देखा। तो फिर मुझे पाकिस्तानी बता दीजिए, जहाँ आपको पसंद हो वहाँ अभी बताइए। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी मौला जट, और ठीक है। उसमें आई रियली लाइक्ड हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी उसमें पसंद आए थे, सही एक्टिंग की थी उन्होंने। बहुत अच्छी। ठीक है। और उसके अलावा भी कोई देखती हैं आप ड्रामे फिल्में या नहीं? मैं देखती हूँ, पाकिस्तानी ड्रामास काफी देखती हूँ। आजकल कौन सा देख रही हैं आप? आजकल मैं हई देख रही हूँ। खई देख रही हैं? उसके अंदर फैसल कुरैशी साहब भी है। फैसल कुरैशी साहब का थोड़ा नेगेटिव रोल है, तो अच्छा। इसलिए मुझे जमदा जो है वो ज्यादा तो अच्छे आपको लगे। नेगेटिव है इसलिए पसंद नहीं आए? नहीं तो मुझे ये बताएं, मौला जट के अंदर हमजा अब्बासी ने कौन सा पॉजिटिव रोल किया था? वो नेगेटिव हो के भी जो है ना उनका वो एक नेगेटिव चार्म हो था। तब भी अच्छे लगते हैं। वो नेगेटिव थे तब भी उनका एक चार्म था। जुमला देखो कितना जबरदस्त है कि वो नेगेटिव हो के भी उनका चार्म था। ये कमाल है हमजा अब्बासी साहब की एक्टिंग में। सर आपने देखी थी मौला जट? पुराने मुलाजर देखी। पुरानी मौला जट। और क्या आपको मौला जट पसंद है? नूरी नथ नूरी नथ बंदा भी हो इसी। वेलकम बैक टू गपशप। जी अरीज, सर आपकी मूछें और राना सनाउल्लाह साहब की मूछें
बिल्कुल एक जैसी हैं। ये इत्तेफाक आपका सिर्फ फैसलाबाद में रहने की वजह से है। शुक्र है वैसे तुसी नथू लाल नहीं पाले आज। ऑब्जर्वेशन आज रीच की बहुत कमाल चल रही है। तो बताइए सर नदीम साहब, इत्तेफाक हो सकता है जी, अब क्या कह सकते इत्तेफाक। हैं। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि फैसलाबाद की कौमी मूछें हैं? सर इनकी मूछें मिलती हैं, जहन नहीं मिलता। हाँ, ये पक्की बात है सर, मुझे तो मगर ये इसके खास कोई ट्रीटमेंट वगैरह भी करते हैं सर? कोई एवं तो नहीं है? नहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं सर है। कुछ तो ख्याल रखते होंगे। ਇਹਨਾਂ ਦੀ लाज रखनी पैंदी है जी, वो बड़ा औखा काम है। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है और मेरा सर से ये क्वेश्चन है कि फैसलाबाद में जुगते बहुत मशहूर हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि जब आप वोट मांगने गए हो तो आपको किसी ने कोई जुगत मारी हो? ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरीन है और मेरा मैम से ये क्वेश्चन है कि आजकल के दौर में ख़वातीन के लिए इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है? मुझे लगता है कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो यू हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज़। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। लाइक आपको ये नहीं देखना पड़ता कि अगर मुझे लाइफ में ये काम करना है तो उसके लिए आई हैव टू आस्क समवन, आई हैव टू टेक परमिशंस। यहाँ पर अगर आपने अपनी स्टडीज़ करनी है तो यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ फाइनेंशियली भी। उसका ना मैं आपसे एक पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसा आपको फ़ैन याद हो, जो है आपका कोई फ़ैन ऐसा आप उसे भूल ही नहीं सकती हो, कि कोई ऐसी उसने हरकत की हो या कोई ऐसी बात की हो? इतना फ़ैन मोमेंट अभी तक मेरा कभी हुआ नहीं है, तो इसलिए आप फिर प्यार की नज़रों से देख नहीं ना रही। इधर मेरी तरफ देखें, फुल फ़ैन हुआ पड़ा हूँ। वो जो गर्मियों में फ़ैन चलता नहीं, उससे भी तेज़ फ़ैन हूँ आपका मैं। तो आप जितनी प्यारी हैं माशाल्लाह, तो आपको भी मैं उतना प्यारा लग रहा हूँ। अच्छे लग रहे हैं आप। नहीं नहीं, दिलों को वे तो मगरों ला रहे ना तुसीं। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ मेरा वो हाल कर रहे जो आज़ाद उम्मीदवारों ने नून लीग का किया है। मैं आपको उन नज़रों से देख नहीं रही अभी। आप देख रहे हैं, आपकी मेहरबानी है। कैसा शख्स होगा, इस जो नज़रें मैं कह रहा हूँ उस नज़रों से आप देखेंगी, कैसा होना चाहिए वो शख्स? वो तो जब मिलेगा तो तब पता चलेगा। लेकिन आइडियल भी तो होता ना कोई, कि ऐसा होना चाहिए, मुझे चाहिए कि वो दिल का अच्छा हो, दिल का अच्छा हो। इंटेलिजेंट हो, एजुकेटेड लोग मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ओ व्हाई नॉट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा एजुकेटेड हो और अंडरस्टैंडिंग हो। ही शुड बी माई बिगेस्ट चीयर लीडर, कि उसको पता हो कि लाइक अगर मैं कहीं पे हूँ तो मैं स्ट्रगल्स करके यहाँ पहुँची हूँ, तो वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करे। आप पूछेंगे नहीं चेयर लीडर क्या होता है? चेयर लीडर जो मेन कुर्सी पे बंदा है। ये आप गूगल करें। गूगल करें। अच्छा आप शुगल कर रही थी। चले ठीक है, अच्छा होना चाहिए चेयर लीडर। करिएगा, मैं आपको चेयर लीडर दिखाऊंगा। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ अहमद है। मेरा सवाल सर से है कि पाकिस्तान आजकल बहुत से क्राइसिस का शिकार है, ओपोजिशन को नहीं चाहिए कि वो हुकूमत के साथ मिलके ये मसले का हल निकालें? बिल्कुल चाहिए। अगर हुकूमत जो है ये अवाम ने मुंतखब की होती तो बिल्कुल अपोजिशन उसका साथ देती। आपको पता है जैसे बैठे हैं हुकूमत में, अगर असली हुकूमत होती तो ज़रूर अपोजिशन उसका साथ देती। आज से पहले आपने कभी 47 की बात सुनी थी? वो मैंने तो उस दिन भाई असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था कि चानन अजे फुटिया नहीं, रात अजे भी काली है, अज भी केड़ा सौखे सानू लगदा अज भी सन 47। और अभी तो पाकिस्तानी वहाँ 1947 नहीं भूली, आप फार्म 47 भी नहीं भूलेगी। ओए होए होए, बड़ा ये शायराना तरीके से उन्होंने। एक एमपी है फार्म 49 लेके फिर रहा जी। फार्म 49 ਹੁੰਦਾ है जी, ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ मैं फिर माफी चाहना जी। लेकिन ये फार्म 49 ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? सर फार्म 45 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ 46 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮ 47 ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ 48 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 49 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 49 ਹੁੰਦਾ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ, ਦੋਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਤਾ, ਉਹ 49 ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਰ ਫਾਰਮ 50 ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੈਟ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ 50 ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸੈਂਚਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। انا ما يبغى يا حبيبي، بس خليك. ايش هذا؟ What happened? कलिमा आ जाए। السلام عليكم يا شوقي. वालेकुम अस्सलाम। What happened? كيف انا اتكلم؟ انا والله انا تعبان مره. क्या कह रहे हैं? मैंने भी नहीं पता। अरे यार हर बात का गुस्सा मेरे ऊपर, हर बात का गुस्सा मेरे ऊपर। मतलब मुलाजिम तो हूँ मैं, लेकिन इतना भी गुस्सा ايش لا، कलिमा? انت ما في غلطي؟ गलती क्या तुम्हारी? انت تسوي غلطان كبير.
ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋ ਮੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। हाँ क्या किया है? يا شوطي Yes. لم يسبق لي أن رأيت من مثل هذا الشخص المهمل। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਹਿਲ ਔਰ ਨਿਕੰਮਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ नहीं सकता। ऐसा क्या कितना मजा आता है आपकी अपनी बेइज्जती की ट्रांसलेशन हो रही हो। يا شوطي لقد فقد هاتف الجوال। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ। हैं ओहो أيوة ਕੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ? أنت ما في معلوم تم تصنيع الهاتف الجوال من فنلند، هذا بس واحد في العالم। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਪੀਸ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ओए होए 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 كان لديه كل حساباتي، ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗੇ ਸਨ। ओके حساب جميع ممتلكاتي। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸੀ। ओए رمز المرور السري، ਓਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਾਸਵਰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕੀ ਸਯਾਰਾਤ ਕੀ, أيوة أقفال سياراتي। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ أيوة جديد جوال يا شوطري، हाँ رؤساء جميع كل بلدان। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਲ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤੋ ਸ਼ਨੀਦ ਚੈਟ अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। أيوة أيوة كله। वाकई सर मेरे से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मैं अपनी गलती की माफ़ी चाहता हूँ। كيف بدي نسوي ده؟ معلش أنا لا أهتم بكل هذه الأشياء। शुक्र है कहना है ना, सारे चीज़ों की मैंने एडी को खास टेंशन नहीं है। तो फिर क्या टेंशन है? और मेरी टिकटॉक की आईडी से मैं ऑनलाइन आना हूँ। لا لا في تاني خسارة كبير فيه، कहता एक और भी इस तो भी बड़ा नुकसान होया वो मैं। क्या? ऑनलाइन रोटी भी तो मंगाना था। ਇੰਜ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੂਲਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। वो बड़े सीरियस आदमी हैं। أنا عارف يا حبيبي، السلام عليكم، वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ बड़े सख्त आदमी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अचानक कोई लतीफ़ा भी सुना सकते हैं। لا لا يا صديق مبروك في حال कहते आपको बहुत मुबारक हो, आपने इंतखाबात जीता। शुक्रिया, थैंक यू। बाजी मार लाइए ना। والله हाँ صوي كده أنا مع المعلوم। ईमान ना। ايوه 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 مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا هذا يا قريش صوي انت عارف يا حبيبي अच्छा अच्छा सॉरी 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 कह रहे मेरा तारफ तो कराया नहीं। इन्हों का नाम है शेख वजन बिन जर्रा ते मेरा नाम है अजफर बिन बड़ैच। मैं साहिवाल दा है सर। يا صديق انا اسوي دعوه الطعام انت يجي ईमान ना। ايوه कहंदे जी दावत तुहानू दईए दुबई दे विच ते आओगे? जी इंशाल्लाह जरूर। हां केड़ी जगह ते? في حقي رestaurant تعامل خاص। कहंदा उत्थे 6 करोड़ साडा रेस्टोरेंट हैगा, एक भी नहीं चल रहा। नहीं मतलब कोई खास जगह बताया ना। ايوه برج خليفه हां صوي सर बुर्ज खलीफा। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ما يبغى هو ما يبغى دعوه خلي انا ما يبغى خلي بس बाजी नाराज हो गए। انا اسوي دعوه ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ। बड़े मियां साहब पहली बारी मेरे गुस्से च वेखे ने। गुस्से में? बड़ा सख्त गुस्सा। 5 बजे मैंने कॉल की ने, हाँ। मैंने कहता ना निर्गोली कम टू मी एज सून एज पॉसिबल। ओके बजिया ते डाला ही भुल गया, पैदल ही बज पे। पैदल ही? हाँ रस्ते च किसी ने मैं हाथ दिता नाले ते मैं उत्थे पहुंचन ते जाके सलूट मारिया। ठीक है। मैं कहा सर खैर ते एडे गुस्से दे विच कहंदे ने और मेरियां फोटोआं गोरियां छापणगियां। मैं कहा सर गोरियां ते छापणगियां बई इंग्लैंड दे विच इन्ना अरसा रहे हो ते बई गोरियां ते छापणगियां। हाँ मैंने कहंदे ने ओ अकल नाल गल सुन मैं की कह रहा। अच्छा मैं कहा सर की कह रहे हो, गुस्से च है समझ नहीं आ रही। कहंदे ने मेरियां फोटोआं बोरियां ते छपणगियां। ओ बोरियों पे? अच्छा ओ बोरियां नहीं उन्होंने आटा वंडिया सी। हाँ 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 ओदे ते कह रहे सन। अच्छा ओ मैं क्या सर मैं तो बड़ी मुखालफत की सी। हाँ बल्कि कई बंदे विच है सन, उन्होंने कहा सर जो हुकूमत ही नवाज शरीफ साहब दी है पंजाब विच हाँ ते नवाज शरीफ साहब दी फोटो छपनी चाहिए है। हाँ ओ मैं क्या इस वास्ते फोटो छप गई है। ओ मैं क्या सस्ती छपी सी, बल्कि पैसे नहीं सन लगे। ओ तुहाडे किसी फैन ने छाप के दिती सी। ओके मेरे कहते ने मैंने इस गल का एडा गुस्सा हैगा ना बई जे छापनी सी ते
3D ਤੇ ਛਾਪਣੀ ਸੀ। ओके मैं क्या सर 3D ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, उन्होंने कहा 3D के लिए हमें 3 डेज चाहिए। ओहो ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, ਹਾਂ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਚੁੱਕੇ ਵੰਡਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਛਾਪ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਛਪਣ ਜੋਗੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ ਸੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ हाँ ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲੇਬਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਾ। हाँ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ओहो ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤੀਰ हाँ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬੋਰੀ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਹਸਨ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ नहीं है ਯਾਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ और यार ਰਾਉਲਾ ਖਾਨ ਈਸਾ ਖੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਬੜਾ नहीं ਅੱਛਾ है ਗਾਣਾ वो, ये गौर से देखो। ਹਸਨ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ नहीं ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨਦੀਮ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਣੇ ਵਾਲੇ नहीं ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਨਦੀਮ ਸਾਦਕ जी ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ। Yes. ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ है ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਖਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਠੋ। अच्छा ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਨਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ। अच्छा ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, हाँ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਚੁੱਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਨੇ, Yes. ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਐਮਐਨਏ ਬਣਨਗੇ, ਓਏ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਓਏ ਬਣਨਗੇ। ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ओए होए माशाल्लाह ते बाजी मॉडल है ना जी। मैं जानना बहुत अच्छी तरह माशाल्लाह इतने अच्छे मॉडल है, इसलिए बड़ा ना हैगा इन्हां दा की ना हैगा मैडम सुखैना इसलिए मॉडलिंग दी लाइन दे विच पहले नंबर ते खलोते हुंदे ने, आहा। वारी अखीर ते हुंदी। हां जी हां जी हां जी। ओ यार अपनी मेरी लत्तां किथे ने नहीं आ सच मेरा फोन किथे हैगा पिछली जेब में। हां नवा लिया फोन सोने पहली फोटो सरदार साहब नाल ओए होए होए माशाल्लाह सरदार साहब नाल ए पहली फोटो ला के हुणे मैं सोशल मीडिया ते चाड़नी है सर ना ते भाजन 1.5 घंटे तो बाद अंदर ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ मैडम ਉੱਥੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ, ਛੋਟੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਾਇਆ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। वेलकम बैक टू गपशप। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमायल। मेरा मैम से ये क्वेश्चन है कि आप एक मॉडल हैं, क्या आपको किसी ड्रामा की ऑफ़र है या इन फ्यूचर क्या हम किसी आपको ड्रामा में देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे ऑफ़र्स आती हैं और मैंने ऑडिशंस वगैरह भी दिए हुए हैं, बट ड्यू टू माई स्टडीज़ अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही। तो व्हेन आई कंप्लीट माई MBBS आई विल श्योरली गो फॉर ड्रामा इंडस्ट्री। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबिद है और मेरा क्वेश्चन सर से है। सर हमारे मुल्क को बने हुए 76 साल हो गए हैं, लेकिन क्या वजह है कि अब तक हम आवाम के बुनियादी मसाइल ढूंढने में नाकाम हैं और जो भी हुकूमत आती है वो आवाम को डिलीवर करने में क्यों नाकाम है? उसकी वजह ये है कि अवाम के हकीकी नुमाइंदा इस मुल्क पे आए नहीं हैं। बारियां बदल बदल के वही चेहरे आते रहे हैं। एक टन्योर एक पार्टी ने बारी ली है, वो लूट के बाहर चले गए हैं, दूसरी आई है तो उसने उनको शेल्टर दिया है, NRO दिया है, फिर उसकी बारी है, उसको लूटो, उसको लीगल करो, फिर अपनी बारी लो। हमारा लीडर जो था उसने आके ये इनकी बारियां तोड़ी हैं, और अगर टन्योर हमारा पिछला भी पूरा हो जाता तो आप चेंज देखते हैं कि तब्दीली। यही बात थी। उसने बहुत देर पहले कहा था कि मैं जब इनसे पैसा निकलवाऊंगा तो ये सब एक हो जाएंगे। आप पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो से उस बंदे को निकाल दें तो आप देखें ये एक दूसरे के मुखालिफ होते थे। अब आप देखें कि एक दूसरे को शेल्टर दे रहे हैं। ये जो इंतखाबी मुहिम थी, ये लास्ट जो इलेक्शन गुजरा है, आप देखें स्टेजों पे चढ़ के क्या क्या कहते हैं, एक दूसरे को बुरा कहते थे, आज देख के सब इकट्ठे हो गए हैं। तो ये जो इनका सिस्टम था उसको तोड़ने के लिए वो आया था। और ये जो आप बात कर रहे हैं अवाम के बुनियादी हकूक़ की, इसी की बात तो उसने की है। तो इंशाअल्लाह ताला जो अलम उठाया है उसने, हम उसके फॉलोअर हैं। इंशाअल्लाह ताला एक दिन आप देखेंगे कि अवाम को हकीकी मानों में बुनियादी ज़रूरियात को भी मुहैया की जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हकीकी मानों में एक इस्लामी मुल्क बनेगा। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनस आज़म है और मैं एक शायर हूँ, शेर कहता हूँ।
तो अच्छा। एक कथा अपना सुनाना चाहूँगा। अपना साथी आपका जी जी प्लीज। ਤੇ ਇੱਕ ਆਟਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ यार जी अनस आप प्लीज सुनाइए। यकीन से पहले जहाँ में गुमान होता था, यकीन से पहले जहाँ में गुमान होता था, बड़ों का कौल तो जैसे अजान होता था, निगल गई मुझे रस्ते की सख्तियाँ वरना, निगल गई मुझे रस्ते की सख्तियाँ वरना, ये कल की बात है मैं भी जवान होता था। ਹੁਣ समझ आइए जी वाला भी आता मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। बिल्कुल वो चिट्टे वाला ये आपने कोई खास वजह कि ये शेर कहा? नहीं, बस मैं शायर हूँ, बाकायदा गज़ल कहता हूँ, मुशायरे भी पढ़ता और हूँ। कौन है पसंदीदा शायर आपके? तरक्की पसंद शोरा में तो फैज़ साहब, चूँकि मेरे शहर से हैं, नारोवाल से हैं वो भी। अच्छा। और उसके अलावा सैयद जॉन एलिया साहब, वो पसंद है। ठीक, ज़बरदस्त, कंटिन्यू करिएगा जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि सियासतदान आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्या सियासत के अलावा आप लोग आपस में दोस्त भी हैं? हाँ जी, लूडो खेलते नवाज। जी नदीम साहब। हाँ, एक ज़ाती ताल्लुक जो है उस बंदे से ज़रूर हो सकता है जो मुल्क लूटने वाले का सपोर्टर ना हो। बहुत सारी जमातें हैं, सियासतदान बहुत सारी जमातों के हैं जिनके साथ हमारा सारा ताल्लुक है, लेकिन कुछ मखसूस लोग जो हैं जिनका एजेंडा आवाम की खिदमत नहीं है, उनके साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इश्तियाक है। सरदार साहब, मैंने आपकी स्पीच देखी है जो पिछले दिनों बड़ी वायरल हुई है असेंबली पे, और वो जो नून लीग वाले आपके मुखालफ हैं वो भी उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। जो मामला हैं ये तो सबके सामने ही, अगर ऐसे ही आप दोनों पार्टियां आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कोई पॉजिटिव हल निकल नहीं सकता, तो आपके पास इसका कोई हल है? देखें जी, मैंने कोई लड़ाई तो नहीं की, मैंने तो उनको एक मैसेज दिया था कि रिश्ता है दीवारों दर, तेरा भी है मेरा भी है, मत गिरा इसको, ये घर तेरा भी है मेरा भी है, और क्यों लड़े हम आपस में एक एक संगे मील पर, इसमें नुकसान सफ़र तेरा भी है मेरा भी है, और कुछ तो हम अपने ज़मीरों से भी मशवरा कर लें। रहबर अगरचे मोहतरम तेरा भी है मेरा भी है, और कल जिनको खा गई नागहां फसादों की सलीब, उनमें एक नूरे नज़र तेरा भी है। वाह 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 वाह। जी साहब, वैसे शायरी से बड़ा लगाव रहा है लगता है आपका? नहीं भाई, ये जज्बात हैं। भाई ने कहा कि तकरीर अच्छी की है, तकरीर नहीं की मैंने अपने जज्बात का इजहार किया। नहीं वो तो है सर, लेकिन ये शायरी को लगता है काफ़ी अरसा पढ़ते रहे हैं, अभी भी छुप छुप के पढ़ते हैं। नहीं छुप के मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। नहीं मतलब जो याद करके उसके बाद फिर आप पहले कह रहे कोई थे काम नहीं करते हैं। आपने पहले मुझे कहा था कि आप बिजी थे बहुत, मैं तो घर वक्त बिजी होता हूँ, तो कुछ तो करते हैं। फिल्म देखने का टाइम मैंने कहा था, जो मगर किताब वगैरह का है शौक जी, कभी मिल जाए तो पढ़ लेते हैं। और स्पेशली नहीं, देखें बात पता क्या है, मैंने उससे पहले 3-4 इलेक्शन लड़े हैं। यूनियन काउंसिल का मैं नाज़िम रहा हूँ, टाउन का नायब नाज़िम रहा हूँ। 2015 में मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद में अपोजिशन लीडर था। तो हमारी इलेक्शन कैंपेन ये होती थी कि किसी मोहल्ले गली में जाते थे तो लोग कहते थे कि आप इलेक्ट होने के बाद हमारा ये काम करवा देंगे, सोलंग, नालियाँ, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, जो ज़ाहिर इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं। लेकिन एक वाहद ये इलेक्शन था कि पब्लिक ने हमसे कहा कि हमें कोई काम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए कि हमारे लीडर के साथ जीतने के बाद बेवफाई नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है, और तब्दीली किसका नाम है? ये तब्दीली है भाई। तो हमारे कुछ दोस्त जो हैं, मेहरबान जो हैं, वो अपने दिए हुए हलफ की वो लाज नहीं रख सके। मैंने उनको कहा था कि एडी भी मजबूरी चंगी लगती नहीं ते अपने कोलों दूरी चंगी लगती नहीं, ते रुखी सुखी खा ली दी है गैरत दी, बेशर्मी दी चूरी चंगी लगती नहीं। सर जिन्हें शेर तुहानू माशाल्लाह याद है, तुहानू भी याद होगा, तेरे हंसी हाथ का कंगन होता है। मैं होता नहीं था ना, इसलिए याद नहीं है। कभी भी ऐसे वाले शेर नहीं आपको पसंद है? कौन रहे वैसे आपके फेवरेट शायर, इनको ज्यादा पढ़ने का आपको शौक हुआ? जो कोई अच्छी बात कहे जी। नहीं मगर ज्यादा बात आपको किसकी अच्छी? फैज साहब बड़े अच्छे शायर हैं। फैज साहब, अहमद नदीम कासमी साहब बड़े अच्छे। अहमद नदीम कासमी साहब की, बिल्कुल। आपको रहा है कभी शायरी का शौक? नहीं, मुझे 9-10 में हुआ करता था। अच्छा, जब गजलें पढ़ते थे, अब तो नहीं है। तो उस्मान बुज़दार साहब की गजल याद है कोई? उन्होंने 3 साल नहीं कहे याद थे, गजल कितों याद है? आप तुम ऐसी बातें करते हो, उस वक्त तुम बड़ा याद करते थे उनको, मुझे याद है।